दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ बड़ा हादसा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरा पानी, 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान हुई। नवीन डालविन, तानिया सोनी और श्रेया यादव की हुई मौत। श्रेया ने जून-जुलाई में ही कोचिंग में एडमिशन लिया था। शनिवार शाम 7 बजे करीब हुआ हादसा। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। हादसे के वक्त वहां 30 से 35 छात्र थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगा कांच टूट गया। छात्रों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे का वीडियो आया सामने। वीडियो में अफरा तफरी के बीच बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे छात्र। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 3 शव बरामद हुए, मामले की जांच जारी है। दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों से एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने शांति बनाए रखने की अपील की। बोले, हम कुछ भी छिपा नहीं रहे, जांच जारी है, कानूनी तौर पर जो भी मुमकिन है किया जाएगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय का बयान, बोली, कोचिंग सेंटर हादसा दुखद है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची, मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन और अतिरिक्त डीसीपी सचिन शर्मा। कोचिंग बेसमेंट का जायजा लिया। दिल्ली के बेसमेंट हादसे की साइट पर पहुंची एमसीडी की टीम, घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे में जान गंवाने वाली छात्र श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा, आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। कोचिंग हादसे के बाद मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को दिया निर्देश, कहा सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो जो नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में गतिविधियां चला रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने कहा, बच्चों की मौत कोई आपदा नहीं बल्कि यह हत्या है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, कोचिंग हादसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही को बताया जिम्मेदार। जल बोर्ड की मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक का इस्तीफा मांगा। नालों की सफाई नहीं होने को बताया दुर्घटना की वजह। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा, स्थानीय लोग 1 हफ्ते से नाले की सफाई की मांग कर रहे थे। दुर्गेश पाठक ने नहीं दिया ध्यान। केजरीवाल सरकार मौत के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, उम्मीद है मंत्री आतिशी और एलजी मनो मामले को गंभीरता से लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। शनिवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों की योजनाओं का प्रेजेंटेशन हुआ। यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर प्रेजेंटेशन दिया। असम ने नौकरी और रोजगार को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के उपाय बताए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ मीटिंग में देखे गए। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए। गुलाब चंद कटारिया को असम भेजा गया। हरिभाऊ किसान राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और विष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। रमन डेका छत्तीसगढ़, सीएच विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के साथ साथ मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया। देशवासी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। ये दुनिया में तिरंगा लहराने का मौका है। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की। कहा, खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। हैंडलूम उत्पादों की मांग लगातार बढ़ी है। पीएम बोले, भारत को ड्रग्स फ्री देश बनाना है। ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, अमित शाह ने पीएम के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सुनी मन की बात। पीयूष गोयल के साथ कई और नेता भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी मारा गया। भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की कोशिश। ओडिशा से बीएसएफ के 2 बटालियन को जम्मू शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर। सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल का बयान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीआरपीएफ के यंग जवानों को तैनात किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के जापान दौरे पर। टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। अमित शाह के भ्रष्टाचार के सरगना वाले बयान पर भड़के एनसीपी नेता शरद पवार का सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शरद पवार पर पलटवार। अमित शाह पर झूठे आरोप के लिए देश से माफी मांगे। अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था, ये एक षड्यंत्र था। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से फिर मिल सकते हैं। अजित पवार चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत से पहले मुलाकात अहम है। दोनों के बीच बुधवार को भी मुलाकात हुई थी। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक सोसाइटी में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार को आया गुस्सा। होटल मालिक को अपने सिर से मारा। होटल मालिक के मुंह से निकल गया खून। वाराणसी में अवैध रूप से बने बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर चला बुलडोजर। होटल मालिक के परिवार वाले गुहार लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, यूपी के प्रतीक्षारत क्योटो में अधिकारियों ने शुरू किया अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देगी, देखना बाकी है। मैनपुरी में प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जा मुक्त करवाया गया। ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। बुलडोजर चलाकर खाली करवाई गई जमीन।